दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता का जो है 54 सूत्र पे हम लोग बात कर रहे हैं। दत्तात्रेय जी यहाँ अपने शिष्य को डांटते हैं क्योंकि शिष्य अंतिम समय में भी भटक रहा होता है और जो शिष्य गुरु की डांट खाकर भाग जाए तो वो शिष्य तो नहीं हुआ। यहाँ वो बताते हैं, वो यहाँ कहते हैं कि तू जो है विशुद्ध है, एकदम प्योर, और तू चित्त रहित है, तू मन भी नहीं है, तू शरीर रहित है, तू शरीर भी नहीं है, तू प्राकृतिक रहित है, तू नेचर भी नहीं, तू शुद्ध चेतना आत्मा है, ऐसा तू कहता है। क्योंकि शिष्य वैसा ही करने लगता है, वैसा ही कहने लगता है, वैसे ही बोलने लगता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा बोलने में तुझे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती, तुझे थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही, तुझे थोड़ा सा भी ग्लानि महसूस नहीं होती कि तू क्या कह रहा है। यहां वो अपने शिष्य को डांट रहे हैं, एक प्यार से डांटना। ये ऐसे ही है, अब तुम समझो कि ये क्यों होता है। शिष्य कहता है कि आप निराकार हो, आप ये हो, मैं भी निराकार हूं, मैं बोलने जा रहा हूं वही आप बोल देते हैं। अब यहां शिष्य जो है 1000 बात सोचता है, उस 1000 बातों में से एक बात गुरु बोलता है, तो वो जो एक बात होती है वो उसे मैच करता है, तो वो कहता है जो मैं बोलने जा रहा था वही आपने बोला। शिष्य के साथ ऐसा घटता भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि जानबूझ के शिष्य ऐसा करता है। शिष्य को ही नहीं पता लगता कि उसका मन कैसे उसे धोखा दे रहा है। मन है ये कोई साधारण चीज नहीं जिसके हाथों से तुम बच के इतनी जल्दी निकल जाओ। जीवित गुरु होने के बाद भी बहुत प्रयास की जरूरत है। अब एक समुद्र की लहर कह रही है कि मैं समुद्र हूं और मैं शांत हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है, मगर लहर कह रही है। यदि लहर कह रही है तो लहर है तभी तो कह रही है, वरना समुद्र तो कभी कहता ही नहीं कि मैं समुद्र हूं। और फिर गुरु के सामने अब समुद्र के ऊपर तैरती हुई लहर जो है वो ये कह रही है और समुद्र उसे देख रहा है। तो जब तुम अपने गुरु से बात करते हो और गुरु को जो भी कुछ बोलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बता रहे हो इसीलिए गुरु को पता लग रहा है। तुम नहीं बताओगे तो गुरु को नहीं पता लगेगा। गुरु वहां तुम्हें डांटता भी है और इतना डांटता है, और तुम डांट सुनने के बाद भी अगर ढीठ बने रहते हो तो समझना फिर गुरु तुम्हारे ख्यालों में ही होता है, तुम्हारी समझ में होता है, तब तक तो बहुत आगे चला जाता है। फिर तुम सिर्फ उसके कल्पनाओं में खोए रहते हो, हकीकत में तो गुरु वहां कहीं होता ही नहीं। तो यहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अपने शिष्य को कि तुझे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, ऐसी बातें बोल रहा है। इस सूत्र में वो कहते हैं कि तू विशुद्ध है, तू शरीर रहित है, तू चित्त रहित है, तू प्राकृतिक भी नहीं है, तू इस नेचर से भी पार है, तू आत्मा है ऐसा तू कह रहा है, तू आत्मा है ऐसा तू बोल रहा है, तो तुझे इसमें थोड़ी शर्म नहीं आती। फिर जो है 55 सूत्र जो है 55 सूत्र में वो बताते हैं, फिर अब अपने शिष्य को प्यार से समझाते हैं। पहले तो डांट लगाते हैं। कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, गुरु एक कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। एक तरफ से वो ठोंकता भी रहता है, दूसरी तरफ से वो सपोर्ट भी करता है। तो 55 सूत्र में जो है दत्तात्रेय जी क्या बताते हैं वो आप समझें। अब दत्तात्रेय 55वें सूत्र में अपने शिष्य को बोलते हैं कि हे चित्त, अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि हे मन, है ना, मन, क्योंकि मन ही है पूरी तरह। तो वो बोलते हैं कि हे चित्त, हे मेरे प्यारे मन, मेरे शिष्य, ठीक है, तू क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? तू वो अमृत है, तू शुद्ध है। अब उसे वो बता रहे हैं जिसके पीछे से डांट पड़ी थी। अब वो कहते हैं कि तू शुद्ध रूप में, तू अमृत है, तू निराकार है, तुझमें कभी अशुद्धि नहीं है। ऐसा मान कि तू चल और उस अमृत को जो कालातीत है, जिसे हम काल में नहीं बांध सकते,
उसे ग्रहण कर, उसे तू पी, ऐसा मान कर। क्यों ऐसा मानकर? क्यों? यहां तो समझ आ गई कि वो उसको बोलते हैं कि तेरा जो मन है वो क्यों रो रहा है, तो क्यों दुखी हो रहा है। और सच में जब शिष्य साधना करता है और जीवित गुरु के साथ जुड़ जाता है और तब भी वो नहीं समझ पा रहा होता और तब उसको गुरु की डांट पड़ती है, वो तो अपनी तरफ से पूरा समर्पित हो रहा होता है, पूरा समर्पण कर रहा होता है, मगर उसे नहीं पता होता उसका मन कहां धोखा दे रहा है। और जब गुरु डांट लगाता है तो आंख से आंसू निकल आते हैं, तो रो पड़ता है, बहुत बुरी तरह रो पड़ता है। क्योंकि जिससे इतना प्रेम करता था, जिसके प्रति समर्पित था, पूरी दुनिया छोड़ दी, सारा जगत छोड़ दिया, सब अपनी इच्छाएं त्याग कर जिसके चरणों में चला गया, वो जब डांट लगाए तो ये बड़ा चोट कर देता है, बहुत ही चोट करता है। एक गुरु थे, उन्हें पकड़ के ले जा रहे थे, उन्हें सूली पे चढ़ाना था, अब उनको खत्म करना था, सब लोग पत्थर मार रहे थे। अब उनके बीच में एक शिष्य खड़ा हुआ था। अब वो सोच रहा था मैं क्या करूं, अगर पत्थर नहीं उठा के मारता तो फिर क्या करता, क्योंकि फिर जो सैनिक थे वो उसे पकड़ लेते, वो उनको शक पड़ जाता कि भाई तू पत्थर सभी मार रहे हैं, तू क्यों नहीं मार रहा, तू खड़ा होकर क्यों रो रहा है। तो उसने क्या करा, वहीं उस पड़ा एक सड़क के किनारे एक फूल पड़ा हुआ था, उसने फूल उठा के अपने गुरु को मार दिया। और कहानी कहती है गुरु ने पीछे मुड़ के देखा, जब तक गुरु को पत्थर मार रहे थे तब तक तो गुरु कुछ नहीं बोला, हंसता हुआ जा रहा था, उसे पता ही था। मगर जब वो फूल उसकी पीठ पे लगा तो गुरु पीछे मुड़ के उसने देखा, उस गुरु की आंख में आंसू थे और गुरु ने कहा कि तूने फूल मार दिया, और गुरु रो पड़ा। ऐसे ही जो है, ये एक गुरु और शिष्य की बात नहीं है, प्रेम की बात है। ऐसे ही जब सब कुछ त्याग के शिष्य चरणों में गिर जाता है और वहां गुरु से डांटता तो उसे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत वो रोता है। अब उसी को जो है दत्तात्रेय जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे कि हे मन, तू रो नहीं, तू परेशान नहीं हो, तू वही आत्मा है, तू वही शुद्ध रूप है, तू वही है, ऐसा मान के तू जो है उस अमृत को धारण कर, उस अमृत का पान कर, उस अमृत को पी, ऐसा मान के। क्यों? क्योंकि ये जितना भी खेल है, अवधूत गीता जो मैं बोल रहा हूं, विज्ञान भैरव तंत्र जो मैं बोलने जा रहा हूं, और जितने भी सालों से, कई सालों से मैं आप लोगों को ध्यान करवा रहा हूं, और कई गुरु जो ये सब करते आ रहे हैं और कई गुरु जो आगे करेंगे, ये सब जो है तुम्हारी मन की मान्यताओं को तोड़ने की बात है। तुम्ही ने माना हुआ है, तो जब तुमने कुछ माना हुआ तो उसके अपोजिट भी तुम ही जाओगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा तुम मान। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात पूरी करता हूं। एक आदमी के पेट पर बिल्ली कूद पड़ी, वो गहरी नींद में सो रहा था। बिल्ली जैसी उसके पेट पे कूदी, वो जोर की चिल्लाया, उसने आंख खोली और उसने देखा बिल्ली, और वो जोर के चिल्लाया, बचाओ बिल्ली मुझे मार देगी। और इतना जोर के चिल्लाने के बाद जो है उसने आंख बंद करी और बिल्ली भाग गई। बिल्ली थोड़ी ना रुकेगी, बिल्ली भी डर गई, बिल्ली भाग गई। बस वो आदमी ने आंख खोल के देखी और वो रोने लगा। घर भर इकट्ठा हो गया, वो रोने लगा, परेशान हुआ। घर भर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा बिल्ली ने मुझे मार दिया, बिल्ली मेरे पेट में घुस गई। लोगों ने कहा बिल्ली भाग गई। उसने कहा बिल्ली तो मेरे पेट पे बैठी थी, और जब तक मैं तुम सबको बुलाता और कहता तब तक वो मेरे पेट में घुस गई, मुझे पता मेरे पेट में कुछ हो रहा है। धीरे धीरे उसकी भूख मरना चालू हो गई, जब लूज मोशन लग गए, पेट में दर्द रहने लगा, पेट फूल गया, सारा कुछ होने लगा। फिर उसे डॉक्टरों के पास ले गए, तांत्रिकों के पास ले गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर के पास ले गए, उस डॉक्टर से उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। डॉक्टर ने कहा मैं पेशेंट से ही बात करूंगा। डॉक्टर थोड़ा आध्यात्मिक रहा होगा। डॉक्टर ने पेशेंट से बात करी तो पेशेंट ने रो रो के बताया। तो डॉक्टर ने उसके सर पे हाथ फेरा और डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, सच में तुम्हारे पेट में बिल्ली है, और यदि उसे नहीं निकाला गया तो तुम 4 से 5 दिन में मर जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी किडनी, आंतें, लीवर काफी हद तक खा चुकी है।
वो तो व्यक्ति इतना रोया, डॉक्टर को पकड़ के इतना रोया, और उसने पांव छू लिया। उसने कहा, ये सब पागल मेरे घर वाले तुम्हारे पास पहले क्यों नहीं लेके आए? 4 दिन की बात थी, मैं मर जाता। डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर ने उनके घर वालों को समझाया कि अब इसकी सर्जरी करनी है। डॉक्टर ने पूछा, कैसे रंग की बिल्ली थी, क्या कितनी बड़ी थी, आंखें कैसी थी, ये कैसा था, वो कैसा था। फिर डॉक्टर ने उसके घर वालों को कहा कि ऐसे रंग की बिल्ली और इतनी बड़ी बिल्ली को तुम पकड़ के लाओ, बस 2 दिन के अंदर। वो लोग बिल्ली को पकड़ लाए, पेशेंट को लिटा दिया गया, सर्जरी कर दी गई, हल्का सा चीरा लगा दिया पेट में, और हल्के हल्के टांके लगा दिए। और उसके बाद जब पेशेंट होश में आया तो एक मोटी चैन के साथ खिड़की के पास बिल्ली को बांध के रखा हुआ था। और जैसे ही पेशेंट होश में आया तो उसे दिखा कि ये तो नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे पेट से जो बिल्ली निकली वो यही थी। उसने सबसे पहले तो डॉक्टर को धन्यवाद दिया, और अपने परमात्मा को धन्यवाद दिया, और अपने घर वालों को गालियां बकी कि तुम समझे क्यों नहीं, मैं तुम्हें यही तो कह रहा था, देखो बिल्ली निकाली ना। यही सारी खेल है जो गुरु कहते हैं कि तुम मानो। तो यही है, तुमने मान रखा तुम्हारे पेट में बिल्ली घुस गई, तुमने मान रखा कि मैं मन हूं, मैं वासना हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं, तुमने ये मान रखा है, और उसके अपोजिट जाना है, बस यही है, और कुछ भी नहीं। तो दत्तात्रेय अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम मानो और उस अमृत को धारण करो, क्योंकि तुम अमृत ही हो। ठीक है, इसे अच्छे से समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और अपने मन की मान्यताओं से निकलें और बाहर हो, और मन से ही पार हो जाएं।